ठीक है, देखिए चैप्टर का नेम है क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है चैप्टर का नेम। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है कि जब हम लोग मार्केट से कोई भी फंड को रेज करते हैं तो उसके बदले में कुछ एक्सपेंसेस करनी पड़ती है, उस एक्सपेंस को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे कंपनी मार्केट से फंड को रेज करती है, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। तो इक्विटी शेयर पे हम लोग को क्या देना पड़ता है, बोनस देना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना पड़ता है और डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये सब जो एक्सपेंसेस है इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब फंड के बदले कंपनी को जो भी एक्सपेंस करनी पड़ती है उन सभी एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, मतलब कि कंपनी मार्केट से जब भी कोई भी फंड को एक्वायर करेगी उस पर जो भी एक्सपेंसेस करनी पड़ेगी उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या इक्विटी पे डिविडेंड दिया जाता है, बोनस शेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद डिबेंचर होता है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, या कोई लोन पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पे समझिए, एक होता है फेस वैल्यू। देखिए फेस वैल्यू का मतलब समझिए कि जब कोई फंड का, जैसे कोई फंड में जैसे इक्विटी शेयर हुआ, प्रेफरेंस शेयर हुआ या डिबेंचर हुआ, ठीक है, उसका जो प्राइस होता है उसको फेस वैल्यू बोला जाता है। जैसे कोई कंपनी 10% डिबेंचर को इशू करेगी तो यहाँ पे जो ऑफ रुपीज़ 100 ईच, तो जो 100 ईच लिखा रहता है उसको क्या बोला जाता है, फेस वैल्यू। जैसे आपको इस तरह से लिखा रहेगा, मान कर चलिए 10,000 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 100 या 10 कुछ भी रहता है लिखा हुआ ईच। इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि 10,000 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 100 ईच का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर आपको जो हो गया 10,000 हो गया। समझिए सबका मतलब क्या है। यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट ये हो गया आपको 10%। जो परसेंटेज में गिवन रहेगा वो क्या रहेगा, इंटरेस्ट का रेट रहेगा। और फेस वैल्यू यहाँ पे हो गया 100। फेस वैल्यू जो हो गया आपको 100 ईच जो लिखा हुआ ये हो गया आपको फेस वैल्यू। समझ गए। अब इसी फेस वैल्यू पे कंपनी क्या करेगी, या तो इश्यू करेगी, मान कर चलिए ए में एट पार पे, ये भी लिखा रहता है। बी कंडीशन में रहेगा लिखा हुआ 10% डिस्काउंट या प्रीमियम, मान कर चलिए प्रीमियम है, ठीक है। और सी में लिखा रहेगा 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, ठीक है। इस तरह से लिखा रहेगा। तो अब ज़रा समझिए, फेस वैल्यू तो समझ गए कि 100 है। इसका मतलब एट पार का मतलब है कि इस डिबेंचर का एक का प्राइस 100 रुपया है, तो कंपनी मार्केट में 100 रुपया में ही आपको इशू किया है। 10% प्रीमियम का मतलब ये हुआ कि 100 रुपया का जो डिबेंचर है कंपनी आपको 110 में देगी, क्योंकि 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपीज़। तो 100 में 10 ऐड कर देंगे तो 110 हो जाएगा। डिस्काउंट का मतलब ये हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा 10 रुपये, तो 90 में, यानी कि 100 रुपया के सामान आपको कंपनी 90 में ही प्रोवाइड कर रही है। मतलब ये उस सिचुएशन में होती है जब मार्केट में डिमांड कम होता है क्या, और जब मार्केट प्रीमियम का मतलब ये भाव पे बेचेगी, उसको ऐड कर दिया जाता है। जैसे होता है ना, कभी कभी कोई कंपनी का मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है, उसको डिमांड हो जाता है 20,000, 25,000, 50,000, तो ऑब्वियसली कि डिमांड जब बढ़ता है तो प्राइस बढ़ जाता है क्या। कोई भी सामान में भी यही अप्लाई होता है रूल्स। डिस्काउंट तब होता है कि मार्केट में डिमांड कम होता है, तो 100 रुपया के सामान कंपनी कोशिश करते हैं, चलो भाई हमको पैसा की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है फंड की, तो चलो इसको डिस्काउंट पे हम दे देते हैं। यहाँ तक समझ गए। तो अब ज़रा समझिए, हाँ, तो फेस वैल्यू तो समझ रहे हैं, ये हो गया।
हाँ, एक देखिएगा फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, एक होता है फ्लोटेशन कॉस्ट। अब जरा समझिए फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होगा कि जब भी कंपनी कोई शेयर डिवेंचर वगैरह जब इशू करती है तो देखिए एक इनविटेशन देना पड़ता है पब्लिक को, यानी कि प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। तो प्रोस्पेक्टस तो ऐसे नहीं इशू होगा, उसके लिए इनविटेशन करने के लिए उसको एडवर्टीजमेंट निकालना पड़ता है, या तो पेपर में न्यूज़पेपर में निकालेगा, कोई बुलेटिन में निकालेगा, मैगजीन्स में निकालेगा, कोई रेडियो चैनल के थ्रू हो सकता है, टेलीविज़न के थ्रू हो सकता है, बहुत सारे ऐसा एडवर्टीजमेंट का तरीका है। तो उसको बहुत सारे एक्सपेंस करना पड़ता है। क्या तो कह सकते हैं यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट हो सकता है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो सकता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि कुछ उसको पेपर वर्क भी करना पड़ता है, क्या जैसे कि प्रिंटिंग स्टेशनरी लगता है उसमें एक्सपेंस है, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी हो सकता है आपको, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये हो सकता है। साथ साथ क्या होगा कि आप शायद पढ़े होंगे पहले से कि कोई भी शेयर के लिए होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि कोई भी कंपनी जब भी शेयर को मार्केट में इशू करेगी तो उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90%, ये पढ़े होंगे। यदि आप शेयर को मानकर चलिए इशू किए थे, जैसे यहाँ पर देखिए डिवेंचर है, हम शेयर का एग्जांपल लेते हैं, मानकर चलिए यहाँ शेयर होता है 10,000, इसका मतलब ये है कि कंपनी को मिनिमम 9,000 शेयर बिक जाना चाहिए मार्केट में। यदि कंपनी को 9,000 शेयर नहीं बिकेगी तो क्या होगा, कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा, लॉस में रिफंड करना पड़ेगा। तब खुद सोचिए कंपनी को तो लॉस हो जाएगा, इसलिए कि बहुत सारे पेपर वर्क कर दिया, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस कर दिया, इशू किया, उसका ये हुआ, बहुत सारे स्टाफ उसमें अपॉइंटमेंट होता है, ये सब काम करने के बाद अगर रिफंड करना पड़ जाएगा तो फालतू में तो उसको एक्सपेंस हो जाएगा। हाँ, तो इसी रिस्क को कवर करने के लिए कंपनी क्या करती है, एक अंडरराइटर को अपॉइंटमेंट कर लेती है, ठीक है। अंडरराइटर होता है एक फर्म होता है, वो इंटरमीडियरी होता है, ठीक ना। उसका काम क्या होता है, वो गारंटी लेता है कंपनी से, ठीक है भाई आप शेयर को इशू कीजिए, अगर 90% तक नहीं बिकेगा तो उतना शेयर मैं परचेज कर लूँगा या पब्लिक से बेचवा दूँगा, क्या। तो उसके बदले में अंडरराइटर क्या लेती है, हाँ एजेंट होता है इंटरमीडियरी, तो उसके बदले में अंडरराइटर लेगी कमीशन, समझ गए। तो वो भी हो जाएगा फ्लोटेशन कॉस्ट। हाँ, अंडर राइटर कमीशन, या इस तरह से और कोई एजेंट होगा तो उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ठीक है। यदि कंपनी डिस्काउंट पे इशू किया है तो वो भी खर्च हुआ कंपनी के डिस्काउंट, ये सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट। एफसी का मतलब समझिएगा फ्लोटेशन कॉस्ट। ये देखो तो यहाँ तक आ रहा है ना, समझ गए। तो आप जरा समझिए फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जब कंपनी मार्केट में कोई शेयर डिवेंचर को इशू करती है उसके बदले में जो भी उसको एक्सपेंस करना पड़ता है, ठीक है, उसको बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, ठीक है। तो समझ गए फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब या तो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस हो सकता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का हो सकता है, अंडरराइटर का कमीशन हो सकता है, किसी को ब्रोकरेज हो सकता है, कोई अन्य कमीशन हो सकता है, ठीक है, कोई डिस्काउंट हो सकता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो देखिए यहाँ तक समझ गए, इसको मिटा दें, पहले इसको नोट कर लीजिए। फ़ोटो ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिए ताकि टाइम का बचत हो, नहीं तो वीडियो बड़ा सा बन जाएगा। इसको मिटा दें। अब देखिए यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट क्या समझ गए। अब देखिए इसी फेस वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, इसी फेस वैल्यू से हम लोग लेस कर देंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। अच्छा ये फैन को ऑफ कर देंगे तो कोई दिख तो आप लोग को, क्या कर दिया तो थोड़ा आवाज़ आ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसी फेस वैल्यू से यदि हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस कर देंगे
ठीक ना, तो उसको बोला जाता है नेट प्रोसीड्स। समझ गए? चूँकि फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या क्या आया था हम आपको शायद बता चुके हैं। देखिए इसमें आता है आपको कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है, कोई प्रिंटिंग एक्सपेंस हो सकता है या स्टेशनरी हो सकता है, अंडर राइटर कमीशन होगा, कोई ब्रोकरेज होगा, ठीक है, डिस्काउंट होगा, ठीक है। इन सभी को जब हम लोग लेस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा कुछ। अब देखिए प्रीमियम तो यहाँ पे प्रॉफिट है कंपनी के लिए, ठीक ना, तो प्रीमियम को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड प्रीमियम। सर पार का मतलब क्या होता है? एक मिनट बता रहे हैं। पार का मतलब होगा जितना उसका प्राइस था उतना ही में जब इशू करेगा तो उसको पार। हाँ, जैसे कि देखिए 100 रुपया यहाँ पर फेस वैल्यू था ना, तो 100 में ही आपको बेचेगा तो उसको बोला जाता है एट पार। जैसे 100 रुपया का सामान था, आपको हम 100 रुपया में ही दिए, ठीक है, तो उसको पार बोला जाता है। शेयर के सेंस में जो फेस वैल्यू जितना था उतना ही में आपको कंपनी ऑफर की है तो उसको बोलेंगे पार। तो देखिए एट प्रीमियम को ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये जो आएगा इसको बोला जाता है नेट प्रोसीड्स। ठीक है, नेट प्रोसीड्स। समझ गए यहाँ तक? फिर फूटता है, इसी चक्कर में मोबाइल एक बार फूट गया था, चलो डर गई कहीं फिर गिरा क्या। अब देखिए समझ गए, फेस वैल्यू से जब हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस कर देंगे, उधर देख के नहीं तो उस पर चले, ठीक है। यहाँ तक समझ गए नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग फेस वैल्यू से फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस कर देंगे तो वो कहलाएगा आपको नेट प्रोसीड्स। प्रीमियम होगा मतलब प्रॉफिट होता है, उसको ऐड कर दिया जाता है तो आ जाएगा आपको नेट प्रोसीड्स। समझ गए? जैसे इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितना था, 100 में था, 100 रुपीज़ में ऐड कर देंगे इन सभी एक्सपेंसेस को और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे जैसे प्रीमियम को, तो उसको बोला जाएगा नेट प्रोसीड्स। इसको हम मिटाते हैं अब। अच्छा, जो भी नोट नहीं होगा तो यहाँ पे आएगा ना, तो स्क्रीनशॉट से आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शन है वीडियो में, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा जहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो क्या। अब नेट प्रोसीड समझ गए, फेस वैल्यू समझ गए, तो अब देखिए कॉस्ट में क्या क्या आएगा। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में शामिल क्या क्या चीज होगा। एक होगा कॉस्ट ऑफ डेप्ट। डेप्ट बोले तो कोई लोन हो सकता है, बोरोइंग हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट इसको केडी से डिनोट करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, केडी यहाँ पर स्मॉल ही लिखेगा, ये के जो है कैपिटल है और डी है स्मॉल है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इसको केपी से डिनोट करेंगे। और एक होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसको के से डिनोट करेंगे। यहाँ तक आ रहा है ना? यहाँ तक समझ गए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको इंक्लूड होगा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के जहाँ जहाँ पे उसका मतलब कॉस्ट है, डी का मतलब डिवेंचर है, ई का मतलब इक्विटी है, पी का मतलब प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। अब देखिए इसका अपना अपना फार्मूला होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिवेंचर पे डिस्कस करेंगे, सबसे बड़ा सा टॉपिक डिवेंचर ही है। देखिए डिवेंचर को दो पार्ट में बांटा गया है।
एक आता है रीडमेबल, एक होता है इरीडमेबल। इरीडमेबल आता है, एक होता है रीडमेबल। डिबेंचर को दो पार्ट में बांटा गया, एक होता है देखिए इरीडमेबल, एक होता है रीडमेबल। रीडमेबल का मतलब समझिए क्या होता है, जिसको एक स्पेसिफिक टाइम में हमको रीपेमेंट करना है। जैसे जब भी डिबेंचर इश्यू होगा तो देखिए उसमें टाइम मेंशन होता है कि जैसे अब यहाँ पे क्या लिखे थे, 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, रीपेमेंट आफ्टर 10 ईयर। उसमें अगर लिख देगा मतलब कि इस डिबेंचर को 10 साल के बाद रीपेमेंट करना है, मतलब भुगतान करना है, मतलब सर्टेन पीरियड यदि मेंशन रहेगा तो उसको बोलेंगे रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल मतलब शोधनीय, उसको शोधना है, 10 साल के अंदर में हमको वो डिबेंचर को वापस कर देना है। या आपसे हम लोन लिए ये बोल करके कि हम आप हमको लोन दीजिए, 5 साल में आपको हम रिफंड कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा, रिडीमेबल हो गया, मतलब उसमें टाइम मेंशन हो गया। इरीडीमेबल में क्या था, उसमें टाइम कोई पीरियड मेंशन नहीं रहेगा, मैच्योरिटी पीरियड नहीं लिखा रहेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या लिखे थे, 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, इतना ही लिखा रहेगा। एट पार प्रीमियम डिस्काउंट भी हो सकता है, हाँ, पीरियड मेंशन नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इरीडीमेबल। इसका मतलब ये है कि हम आपको टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट करते चलेंगे, लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा जब मेरे पास पैसा होगा तब आपको हम लोग रीपेमेंट कर देंगे, ठीक है। तब दोनों का अपना अपना अलग अलग फार्मूला होगा। तो देखिए इरीडीमेबल का फार्मूला होगा KD इज इक्वल टू होता है I इंटू 1 माइनस टी बोले तो टैक्स बाय NP नेट प्रोसीड्स इंटू 100। यहाँ पे KD का फार्मूला होगा KD इज इक्वल टू I माइनस 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस NP नेट प्रोसीड्स बाय N बट्टे रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स बाय 2 और इंटू 100। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हाँ सब इसका मतलब लिख देते हैं, वेयर I इक्वल टू हो गया इंटरेस्ट, इनका मतलब होता है मैच्योरिटी पीरियड। यहाँ तक आ रहा है ना, ये आ रहा है क्या? अच्छा इस साइड लिख देते हैं, ठीक है यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आई बोले तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का जो रेट है, उसके बाद एन बोले तो मैच्योरिटी पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड है, और उसके बाद क्या है, टी बोले तो टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स है, आर भी बोले तो रिडम्पशन वैल्यू है, रिडम्पशन वैल्यू है, एनपी बोले तो नेट प्रोसीड्स है, नेट प्रोसीड्स है। उसके बाद अब तो कुछ आया नहीं, ठीक है सब हो गया। केडी बोले तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ये तो समझ ही रहे हैं। अब जरा समझिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया आर भी, चूंकि ये सब तो समझ रहे हैं, आई का मतलब इंटरेस्ट, एन का मतलब मैच्योरिटी पीरियड, जो आपको टाइम स्पेसिफाइड रहेगा कितना दिनों में हमको रीपेमेंट करनी है। टी का मतलब रेट ऑफ टैक्स, ये भी समझ रहे हैं। आर भी का मतलब देखिए रिडम्पशन वैल्यू, देखिए रिडम्पशन वैल्यू कब रहेगा, जब भी रहेगा तो रिडीमेबल में रहेगा, चूंकि इसी में आ रहा है। तो देखिए रिडम्पशन वैल्यू का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन में पढ़े होंगे इंटर में कि 10,000 का डिवेंचर था, एट द रेट ऑफ मान कर चलिए 10% था, 100 ईच था, आफ्टर रिपेमेंट भी दे दिया 10 ईयर्स, कहेगा एट प्रीमियम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिवेंचर है 10,000 का 10%, जिसका दाम है 100 रुपया, इसको 10 साल में भुगतान करना है, किस पे, प्रीमियम पे लिखा रहेगा, रिडीमेबल एट पार या प्रीमियम लिखा रहेगा।
अक्सर डिबेंचर या तो प्रीमियम पर रिडीम होता है या एट पार पर होगा, डिस्काउंट पे नहीं होता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा भी रहता है, लेकिन ये समझे तो ये कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है, ठीक है। जैसे कि आप खुद सोचिए, अगर आप किसी से 10,000 रुपये लोन लेंगे और उसको बोलिएगा 10,000 लोन दीजिए, हम 9,000 रुपये आपको दे देंगे, तो कोई देगा क्या? उसमें भी 2-3 साल के बाद। शेयर में होगा ऐसा, क्योंकि वो मार्केट के वैल्यू पर डिपेंड करेगा क्या। लेकिन डिबेंचर में, लोन में ऐसा कुछ नहीं होता है क्या। सर वो n इक्वल टू क्या लगे, मैच्योरिटी पीरियड? हाँ, मैच्योरिटी पीरियड है, समझ गए। तो रिडम्पशन का मतलब समझ गए, जितना में भुगतान करना है जिस रेट से, उसको बोला जाता है रिडम्पशन वैल्यू। तो अक्सर देखिए क्वेश्चन में रिडम्पशन वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो हमेशा याद रखेंगे रिडम्पशन वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो जो फेस वैल्यू होता है उसी को रिडम्पशन वैल्यू माना जाएगा। क्योंकि आपसे मानकर चलिए हम लोन लेंगे, प्रैक्टिकली सोचिए, कहेंगे 10,000 रुपया लोन दीजिए, 5% आपको हम ब्याज दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे, और कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे 5 साल में दे देंगे। तो कितना देंगे ये नहीं मेंशन किया गया, तो जनरली ये समझा जाता है कि जितना हम आपसे पैसा लिए वो देंगे और इंटरेस्ट देते रहेंगे क्या। हाँ, वही अगर हम बोल के लेंगे कि भाई आप हमको 10,000 रुपया दीजिए, 5% इंटरेस्ट भी देंगे, और जो प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है, तो 3 साल के बाद हम आपको 11,000 दे देंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि 9,000 दे देंगे हम आपको। अब कुछ मेंशन नहीं, तो प्रिंसिपल जो है उतना तो मिलेगा ही, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए रिडम्पशन वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो कितना समझेंगे, जो फेस वैल्यू है उसी को हम लोग रिडम्पशन वैल्यू मानेंगे, ठीक है। नेट प्रोसीड्स अलग होता है, हमेशा याद रखिएगा, फेस वैल्यू अलग होता है और रिडम्पशन वैल्यू अलग होता है। तो जितना फेस वैल्यू उतना रिडम्पशन माना है, नेट प्रोसीड्स के बराबर नहीं। नेट प्रोसीड तो अलग हो गया अपनी जगह पे, हाँ, माइनस होने के बाद होता है, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं। सर साइड रखिए। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद सबका अपना अपना फॉर्मूला है। तो ये जब आएगा टॉपिक तो इस पर डिस्कस होगी। अभी हमको लगता है इलस्ट्रेशन में 5-10 तक यही रिडम्पशन से ही होगा, डिबेंचर से ही होगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दीजिए चैप्टर, ठीक है। तब तक नोट कीजिए ना आप लोग। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए। यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, पेज नंबर आपको है 21 है। इसको मिटा दे। कौन? यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस ही होगा। ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है। ठीक है, पेज नंबर आपको है पेज नंबर 21, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ठीक है। ये तो जा रहा है क्वेश्चन अच्छे से। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा, बुक नहीं होगा अपना, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ये देख लीजिए। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है अपना ले लीजिएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है किन्हीं के पास बुक ना हो क्या, इसलिए क्वेश्चन को फोकस करवा दिए, ठीक है। हो सकता है मे भी कितना ऐसा स्टूडेंट होता है जिनके पास बुक नहीं भी होता है क्या। जिनके पास बुक है वो तो समझ गए कि पेज नंबर इतना है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। हाँ, नहीं होगा तो अपना क्वेश्चन दिखा दिया गया, अपना स्क्रीनशॉट लेकर के अपना क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिए पहले। कहता है XYZ लिमिटेड हैज़ 8% परपेचुअल डेप्ट ऑफ ₹15 लाख है, ठीक। यानी कि कोई X लिमिटेड है, 8% परपेचुअल डिवेंचर है जो 15 लाख के था, ठीक है। द टैक्स अप्लीकेबल टू द कंपनी इज 40%। डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स एज्यूमिंग द डेप्ट इज इशूड। कहता है पहला में एट पार, दूसरा में कहता है एट 10% डिस्काउंट है, एंड कहता है 10% प्रीमियम है।
तो आप जरा ये समझिए, सबसे पहले डेप्ट की बात होगी तो समझेंगे रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। तो ये इरिडीमेबल है, क्यों? क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि कितना दिनों में रीपेमेंट करना है, कितना दिनों में भुगतान करना है। इसका मतलब ये इरिडीमेबल है, रिडीमेबल नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल जो फॉर्मूला है उस पर चलेंगे। रिडीमेबल में टाइम दिया रहता है। हाँ, टाइम दिया रहेगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें 1 2 बोला है। पहला में क्या है? डेप्ट इशूड एट पार है, मतलब जितना इसको प्राइस है उतना ही में इशू किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा? नेट प्रोसीड्स का, रेट का और टैक्स का, इतना ही चीज का यूज होता है। तो देखिए फेस वैल्यू आपको दिया हुआ है, एफ बी लिखेंगे। फेस वैल्यू आपको कितना है नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि एक डिवेंचर को प्राइस कितना होगा, तो उसको हम लोग 100 रुपया मान लेंगे, ठीक है। जब भी नहीं दिया रहेगा तो उसको 100 मानेंगे। तो फेस वैल्यू हम लोग 100 मानेंगे। इस फेस वैल्यू में से लेस करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट FC। सर आप बोले थे क्या कि अगर फेस वैल्यू नहीं दिया रहा है हाँ, तो रिडीमेबल वैल्यू नहीं, रिडम्पशन वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो फेस वैल्यू मानेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ जो दिया 15 लाख ना, ये डिवेंचर को मल्टीप्लाई करके प्राइस ही दे दिया है, ठीक ना, इसलिए फेस वैल्यू उसको 100 रुपया मान लिए। अब देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट इसमें कुछ नहीं है, एट पार पे भी है, तो इसका मतलब 100 रुपया आपको नेट प्रोसीड्स भी हो गया, यही सेम, यहाँ तक समझ गए। टैक्स का रेट है, रेट ऑफ टैक्स आपको गिवन है एट द रेट ऑफ 40% है, ठीक है। इतना ही चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। इंटरेस्ट का होगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितना है 8% है ना, 8%। जो परसेंटेज में रहेगा उसको समझिएगा इंटरेस्ट का रेट है। देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो फार्मूला पे पुट करते हैं, KD इज इक्वल टू होगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस T बाई NP आई इंटू 100। तो इंटरेस्ट का रेट 8% इंटू 1 माइनस टैक्स है 0.4। देखिए 40% रहेगा तो 0.4 लिखेंगे, क्यों? क्यों जो 100 बेस 1 रुपीज़ बेस जो माने ना उसका निकालेगा उतना परसेंटेज, 40%, ठीक है। तो 1 रुपया का 40% निकालेगा तो 40 पैसा ही आएगा, इंटू 100, नेट प्रोसीड्स भी 100 है, तो ये आपको आ गया 8 इंटू 0.6 होगा, 100 से 100 कट जाएगा क्या, तो हो जाएगा 8 छक 48, 4.8%। आंसर 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, 4.8 आया। ये जो देखिए निकल रहा है बाय 100 कहाँ से आया? नेट प्रोसीड्स, देखिए NP, देखिए फार्मूला NP और 100 से तो मल्टीप्लाई होता ही है परसेंटेज निकालने के लिए, फार्मूला में ही है, समझ गए। अब देखिए ये जो कभी कभी क्वेश्चन कहेगा आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी टी का प्रयोग करेंगे हम लोग यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है आफ्टर टैक्स। क्यों? क्योंकि देखिए टैक्स या माइनस क्या हो, कभी कभी आपको ये भी बोलेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए बिफोर टैक्स, तो जब भी बोलेगा बिफोर तो प्लस नहीं करेंगे, प्लस क्यों करेंगे टैक्स, उस पर टैक्स घटाएंगे नहीं, सिर्फ इतना ही रहेगा, इस जो बीच में लिखा इसको हटा देंगे, सिर्फ हो जाएगा I इंटू 100/NP, ठीक है। अब खुद सोचिए, देखिए ये जो दिया हुआ टैक्स का मतलब जरा समझिए, टैक्स क्यों घटाया गया, आप खुद जरा समझिए। जैसे मानकर चलिए मार्केट में कंपनी अगर 10% पर डिबेंचर को इशू कर रही है, तो हम लोग के नज़र में क्या हुआ कि कंपनी को 10 रुपया खर्च लग रहा है, लेकिन नहीं, कंपनी को 40% लेस होगा तो 6 रुपया ही खर्च लग रहा है, इसलिए कि जो 4 रुपया जो हुआ 10 में उसको टैक्स से बचत हो गया, इसलिए कि टैक्स 4 रुपया उसको लगे ना वो भी खर्च होगा, तो उतना उसको डिबेंचर भी तो एक्सपेंस है क्या, तो डिबेंचर खर्च हो जाने के कारण उसको 40% से टैक्स में बचत हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कंपनी के लिए नेट जो है खर्चा हुआ 4.8, यहाँ 8% पे इशू हुआ, तो हम लोग को दे रहा है 8%, लग रहा है कि 8% से कंपनी को खर्च है, लेकिन नहीं, कंपनी को 4.8 से खर्च है, क्योंकि 40% तो वो टैक्स से बचा लिया ना जो गवर्नमेंट को जाता है क्या, तो इसलिए ये निकाला जाता है, समझ गए। इसमें देखिए अगर कोई खर्चा भी क्या रहता है कंपनी अदर, तो और ये कम जाता, नहीं कमता नहीं बढ़ जाता, कैसे बढ़ता, क्योंकि डिवाइडर फैक्टर घटता ना, तो डिवाइडर फैक्टर जैसे घटता तो ये बढ़ जाता। जैसे सपोज दैट मानकर चलिए डिस्काउंट पे इशू करेगा तो देखिएगा बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 हो जाएगा, 90 से डिवाइड करेंगे तो ये बढ़ेगा ना, क्या प्रीमियम पे होगा तो घट जाएगा, इसलिए घटेगा कि यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो डिवाइडर फैक्टर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट घट जाएगा, ठीक है। अब आइए बी में,
ये तो 1 था, 2 में आइए। यहाँ पे क्या था, डेप्ट इशूड एट 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पे सब चीज़ गिवन है, सिर्फ फेस वैल्यू अलग होगा, नेट प्रोसीड्स। यहाँ देखिए FC फेस वैल्यू हो जाएगा 100, लेस करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट, कितना होगा, @10% है तो 10 रुपया लेस हो जाएगा, तो 90 आपको हो गया NP नेट प्रोसीड्स। फार्मूला पे पुट कर दीजिए, KD = हो जाएगा I × 1 - T × 100 बाई NP कितना 90 है, सॉरी NP नेट प्रोसीड्स। अब हो जाएगा KD = इंटरेस्ट है 8 है, × 1 - 0.4 है, × 100 है बाई 90 है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.48, चूँकि ये हो जाएगा 0.6, 100 बाई 90, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा 48 में 9 से डिवाइड कीजिए, 9 × 5 = 45, पॉइंट कितना होगा 3, 9 × 27, 33 हो जाएगा, इतना हो जाएगा 5.33% हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा में क्या है, एट प्रीमियम पे हुआ है, इस साइड को मिटा दे। अरे यहाँ से स्क्रीनशॉट से ले लीजिएगा फोटो, इसमें क्या दिक्कत है। वीडियो में सब चीज़ अवेलेबल है क्या? क्या सोच रहे हैं कि वीडियो देख पाएंगे या ना देख पाएंगे क्या? ओ उधर नहीं मिटाएंगे, तीसरा नहीं, फ्लोटेशन में दिया हुआ था, डिस्काउंट था ना, डिस्काउंट लेस किए, हाँ सिर्फ यही था, प्रिंटिंग वगैरह अगला क्वेश्चन में आएगा। डेप्ट इशूड एट 10% प्रीमियम है। तो यहाँ पे देखिए आपको फेस वैल्यू हो गया, यहाँ पर फेस वैल्यू के एप्स भी कर दीजिए, फेस वैल्यू हो गया आपको 100 रुपीज़, लेस करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट, ये नहीं यहाँ पर ऐड होगा फ्लोटेशन कॉस्ट, चूँकि प्रीमियम है प्लस होगा, तो 10 रुपीज़ प्लस हो गया तो 110, ये होगा नेट प्रोसीड्स। इसको फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं, इसको प्रीमियम बोल दीजिए, ठीक है, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब तो खर्च होगा, तो खर्च को तो हम लोग क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, क्या ये प्रीमियम था ऐड किए। अब देखिए KD = हो जाएगा इंटरेस्ट × 1 - T × 100 बाई NP, तो I था 8 × 1 - 40 × 100 बाई 110, ये हो जाएगा 4.8 × 100 बाई 110, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 48 बाई 11, कितना हो गया, 11 चौक 44, बच गया 4, 11 तिया 33, बच गया 70, 11 छौक 66, 363 आ जाएगा, परसेंटेज ये आ जाएगा। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया। अब थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हाँ NP नेट प्रोसीड्स है। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर देखिए 4 है, ये क्वेश्चन VBI है, ये अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है। ओल्ड जो सिलेबस में जो फिनेंशियल मैनेजमेंट था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग का तो अभी तक एक ही बार एग्जाम हुआ है ना, तो ये कोई जरूरी नहीं ज़्यादा तो क्वेश्चन रहेगा ना, तो ज़्यादातर ओल्डे वाला पूछा गया है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, होता है
यहाँ से सीधा रहा, देखिए तो सब क्वेश्चन आ गया, फुल आ रहा है ना क्वेश्चन का सीन। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। सर नहीं हम डाल दिए, हम डाल दिए। रुक जाइए, मेरा नहीं है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चूँकि A to Z इसमें बता दिए जहाँ जहाँ पे वर्किंग नोट होना चाहिए सब चीज़, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मिटा दे अब इस साइड। पूरा साइड मिटा दीजिए, दोनों मिटा दीजिए। पेज नंबर 22 है, इलस्ट्रेशन नंबर 04 है। ये VVI क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। ओल्ड वाले जो सिलेबस होगा उनके पास क्वेश्चन होगा तो देखिएगा 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पहले हम लोग रीड करते हैं। देखिए कहता है ABC लिमिटेड इशूड 40,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। देखिए यहाँ पर 100 लिख दिया है ना, उस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है 100 ईच एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। देखिए कहता है निम्नलिखित खर्चा को क्या वो कौन कौन सा एक्सपेंस है। देखिए अंडर राइटिंग कमीशन 2% ऑफ इशू प्राइस, यानी कि अंडर राइटिंग कमीशन ये 2% है। ब्रोकरेज 0.5% ऑफ इशू प्राइस है। प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंस दिया है 20,000। देखिए ये वैल्यू में दे दिया है तो ये भी बताएंगे, इसलिए यहाँ पे देखिए कई सारे स्टूडेंट तो जो था सो गलती कर बैठा था, क्योंकि सब में देखिए रेट दिया हुआ था, यहाँ पर वैल्यू दे दिया था, तो सब गलती यहीं पे किया था, तो हम बताएंगे। उसके बाद देखिए बोल रखा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेप्ट एज्यूमिंग द डेप्ट इज इशूड, इसमें भी है 10% डिस्काउंट है, 10% प्रीमियम है, टैक्स रेट अप्लीकेबल इज 40% है। तो क्या बोले, हाँ, तो ये क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें देखना क्या है हम लोगों को, सबसे पहले रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है, तो ये भी इरिडीमेबल है क्योंकि टाइम मेंशन नहीं है। यहाँ तक हम लोग डिसाइड कर लिए, जब भी डेप्ट का क्वेश्चन मिलेगा तो क्या समझेंगे, या तो रिडीमेबल होगा या इरिडीमेबल होगा। टाइम दिया रहेगा, मैच्योरिटी पीरियड दिया रहेगा तो रिडीमेबल समझेंगे, नहीं दिया रहेगा तो इरिडीमेबल समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ ये नेट प्रोसीड्स निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए आपको दिया हुआ फेस वैल्यू है, FC दिया गया है 100 रुपीज़ है। लेस करते हैं हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट, तो फ्लोटेशन कॉस्ट में देखिए कौन कौन सा एक्सपेंस है। एक तो दिया है अंडर राइटिंग कमीशन है, ब्रोकरेज है, अंडर राइटिंग एक्सपेंस है, %2 है। उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कितना है, प्रिंटिंग, अच्छा पहले प्रिंटिंग लिख दिए तो बोल दीजिए 20,000 है। तो आप जरा समझिए ये प्रिंटिंग वैल्यू में दे दिया है। अब जरा समझिए पहले, यहाँ जो हम लोग लिए हैं एक डिवेंचर को प्राइस लिए हैं 100 रुपीज़, यहाँ जो दिया है 20,000 टोटल डिवेंचर का एक्सपेंस दिया तभी वैल्यू में दे दिया है। इसका मतलब हम लोग को भी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक डिवेंचर में। तो एक डिवेंचर में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो जरा समझिए कि जितना टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर है उससे यदि हम लोग डिवाइड कर दें तो एक डिवेंचर पर कितना एक्सपेंस होगा वो तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कितना कंपनी डिवेंचर इशू किया था, देखिए कहता 40,000 डिवेंचर को कंपनी इशू किया था। तो यदि हम लोग 40,000 से डिवाइड कर दें तो एक डिवेंचर का खर्च आपको आ गया ₹1, 0.4, यानी कि 0.50% नहीं आया, 0.50 रुपीज़ आया। मतलब 100 रुपया एक डिवेंचर का प्राइस है तो उस पर खर्चा होगा प्रिंटिंग का कितना, 50 पैसा। इसका मतलब ये हुआ। यहाँ देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब इसको निकालना पड़ेगा 2%, तो कितना होगा ये 2 रुपीज़ हो जाएगा।
जब भी परसेंटेज रहेगा किसका निकालेंगे, फेस वैल्यू का। और लिख भी दिया अंडर राइटिंग कमीशन 2% एट इशूड वैल्यू, इशू प्राइस। नहीं भी लिखता तो भी किसका निकालते हैं, जब भी परसेंटेज दिया रहेगा तो 100 का ही निकालेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद देखिए स्टेशनरी क्या है, ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज है एट द रेट ऑफ 0.5% है या सीधे, तो इसका निकालेंगे तो वही रहेगा 0 पॉइंट, यही रहेगा। और कोई एक्सपेंस है, तो एक ही बात होता है 0.5 या पॉइंट, इस पर 5 को भी जीरो दीजिएगा तो 50 पैसा पढ़ा जाता है, ठीक है। और कोई एक्सपेंस है देख लीजिए, एक दिया है डिस्काउंट भी दिया ना, देखिए एट डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो लेस करेंगे डिस्काउंट एट द रेट है 10% है, तो इसका 10% निकालेंगे तो 10 रुपीज़, सबको लेस कर दीजिए, कितना होगा 1 3, तो ये हो जाएगा 87 हो गया आपको NP। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन? क्या करेंगे, जो भी फेस वैल्यू होगा, जितना भी एक्सपेंस होगा, सबको सब लेस करेंगे, सिर्फ ओनली प्रीमियम को ऐड किया जाएगा। हाँ, तो वो दूसरा केस में, ये तो अभी डिस्काउंट होगा 1 है ना, ये 1 लिखा है, देखिए व्हेन डिबेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा KD इक्वल टू, टैक्स का रेट भी दिया होगा ना 40% है, तो हम लिख नहीं रहे, सीधे फार्मूला में पुट कर देंगे, चूँकि हम लोग तो समझ चुके हैं। तो सबसे पहले होगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस T इंटू 100 बाई NP, तो KD इक्वल टू, देखिए इंटरेस्ट का रेट देखिए गिवन होगा क्वेश्चन में, देखिए दिया हुआ 8% ये भी है, तो 8 हो गया इंटू 1 माइनस कितना 40% है ना, तो 0.4 इंटू 100 और NP होगा 87, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, 4.8 हो जाएगा इंटू 100 बाई 87, यानी कि 480 में 87 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा, 480 को डिवाइड कीजिए 87 5.517%, ये आ गया आंसर पहला का, ठीक है। अब दूसरा को आएगा आंसर, देखिए इसी बेसिक पे चलिएगा, जो बेस है कॉन्सेप्ट इसी पे, नहीं तो देखिए बुक में क्या वैल्यू आर दे करके बना रखा होगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, कोई एक कॉन्सेप्ट पे चलिएगा वो ठीक रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, उसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। रिडीमेबल वैल्यू में आइएगा, ये क्या था रिडीमेबल डिवेंचर में आएगा तो उसका और बड़ा सा फॉर्मूला बना देता जब अमाउंट आता, तो आइए ऐसे चलिएगा तो एकदम सिंपल सा बन जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब ये होता है जितना ईजी से आप बनाइए उतना ही अच्छा मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। अब हम इस साइड लिख रहे हैं दूसरा, व्हेन डिवेंचर issued at 10% प्रीमियम, तो यहाँ पे प्रीमियम का सिचुएशन में तो चेंज हो जाएगा, तो फेस वैल्यू आपको दिया हुआ है 100 रुपीज़ है, लेस करेंगे हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट को, तो सब फ्लोटेशन कॉस्ट को हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। यहीं पे ये 3 रुपीज़ लिख दे रहे हैं, ठीक है, या लिख देते हैं यहाँ से अंडर राइटिंग कमीशन, एक मिनट पहले जो लिखा है फेस वैल्यू, हाँ माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, अब प्लस ऐड प्रीमियम तो नहीं आया था नेट प्रोसीड, हाँ, तो यहाँ पर सर आप ऐड नहीं किए, ऐड आप होगा ना, अभी निकाल ही रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर कितना था, ये 2 था, 0.5 है, 0.5 है, ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा आपको 97। ऐड करेंगे प्रीमियम, ऐड प्रीमियम एट द रेट है 10% है, तो देखिए 10% जब भी निकालेंगे इसका निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 107 होगा नेट प्रोसीड्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन?
देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें अदर कोई एक्सपेंस नहीं था, तो इसलिए एक जगह ऐड किया एक जगह लेस किया। यहाँ तो एक्सपेंस भी तो है ना, तो एक्सपेंस तो लेस करना ही पड़ेगा, उसके बाद प्रीमियम को ऐड भी करना पड़ेगा। समझ गए बात? इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, वहाँ अंडर राइटिंग कमीशन नहीं था, प्रिंटिंग नहीं था, ब्रोकरेज नहीं था, वहाँ सीधे 100 था तो डिस्काउंट था लेस किए, प्रीमियम वाला में सीधे ऐड कर दिए। ठीक है, हाँ ऐसा कभी याद रखिएगा, ये भी समझ लीजिए कभी कभी स्टूडेंट एक जगह और गलती करता है कि जैसे इस क्वेश्चन में क्या करेगा, डिस्काउंट को भी लेस कर देगा, प्रीमियम को भी ऐड कर देगा, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग हो गया। वो क्या था, कंडीशन 1 तो स्पेशल डिस्काउंट, हाँ वो स्पेशल डिस्काउंट पे ही इशू किया, वो अलग कंडीशन था। ये दूसरा कंडीशन में प्रीमियम है, इसको डिस्काउंट का भूल जाना है। ये नहीं कि डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों एक ही जगह कंसीडर, क्योंकि जब भी डिबेंचर इशूड होगा या तो प्रीमियम पे होगा या तो डिस्काउंट पे, तो कोई एक ही चीज़ को ऐड करेंगे या लेस करेंगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। नहीं तो ये नहीं कि सर बताया डिस्काउंट को लेस करो तो उसको भी लेस कर देंगे, आप प्रीमियम को ऐड भी कर देंगे, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। तो KD इज इक्वल टू, यहाँ सीधे फार्मूला पर पुट करते हैं हम, 8 इंटू 1 माइनस 0.4 इंटू 100 बाई 107, ये हो गया 4.8 इंटू 100 बाई 107। 480 में डिवाइड कीजिए 107 से, 480 में 107 से डिवाइड कर दीजिए, 4.49 कितना है 4.49 नहीं 49 कैसे होगा, और घटेगा ना, 48 होगा सर, तो 485 नहीं तो हमको पच नहीं रहा है ना, 4.8 तो ये हो गया ना, 4.85 हो, हमको लगा 85 हो रहा है, 4.48%। ठीक है, जैसे लगता है डर जाते, चूंकि एक बार गिरा हुआ तो मोबाइल फूट गया इसका स्क्रीन पूरा। सर वायरलेस लेना पड़ेगा आपको। हाँ तब होगा, सही बोल, वही करना पड़ेगा ताकि टेंशन फ्री हो जाएगी। हिलने के बाद थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है कैमरा। बैलेंस नहीं होगा बार-बार। देखिए आंसर आ गया ना, छुट्टी इतना जल्दी एक क्वेश्चन और कर लीजिए। अभी क्या है, चल जाइए क्या दो से आगे का आगे सर। एक पाँचवा में रीडमेबल वाला बनवा देते हैं ताकि आप लोग होमवर्क में बनाइएगा, ठीक ना। 5वां नंबर जो है ना, रीडमेबल का एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं ताकि उस फार्मूला का भी यूज हो जाएगा, ताकि कम से कम नहीं भी बनाइएगा तो पता चलेगा फार्मूला को ऐसे पुट करना है क्या। कल प्रोजेक्ट बंद है या खुला? हाँ रीडमेबल हो गया पार्ट, फिर से जाना ठीक।